हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है लर्न नेक्स्ट विद जतिन यूट्यूब चैनल में, जहां हम आसान भाषा में पढ़ाई को बनाते हैं मज़ेदार। अगर आपको भी ओलंपियाड, बोर्ड्स एग्ज़ाम या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है या कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान से भरा सफ़र। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड्स ने पूछे हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में जो कि 2026 में होने वाले हैं उन सभी में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। आज का पहला सवाल होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन इज ट्रू, यानी कार्बन के बारे में जितनी भी कही हुई बातें उनमें से ये 4 बातें हैं, इनमें से कौन सी बात सच है कौन सी झूठी, ये बताना आपको। तो ऑप्शन बी, इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाली बात सच है, बाकी सब गलत है। ये वाला सवाल 2025 में, 24 में और 23 में बोर्ड्स ने पूछा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज, वो कोवलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है? इसलिए करता है क्योंकि इट शेयर इट्स 4 बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ये वाला सवाल 2024 में सीबीएसई ने पूछा हुआ है। देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ बने, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है ऑप्शन बी, CnH2 और N+2। ये वाला सवाल 2024 में और 23 में बोर्ड्स ने पूछा हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ, द कंपाउंड CH4 इज नोन एज, CH4 को हम मीथेन कहते हैं। ये वाला सवाल 2024 में, 23 में, 22 में बोर्ड्स ने पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन इथीन C2H2 इज, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में। ये वाला सवाल सीबीएसई ने 2025 में, 24 में और 22 में पूछा हुआ है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी इन चारों ऑप्शंस में से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं, तो इसका क्या आंसर है? इथीन। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द फंक्शन ग्रुप ऑफ OH, OH सबको पता है किसका ग्रुप होता है? एल्कोहल का। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? COOH। एल्डिहाइड का क्या होता है? Al। कीटोन का क्या होता है? कीटोन का क्या होता है? ONE। ठीक है, ये वाले सवाल 2024, 23 और 22 में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में होता है COOH। ये वाला सवाल भी 2025 में, 24 में और 21 में पूछा गया है। द करेक्ट के ऑप्शन में। Then next question, the compound CH3COOH is known as, CH3COOH को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में सिरका कहते हैं, जो चाउमीन या खाने की चीज़ों में यूज़ होता है वही। ये वाला सवाल 2023 में और 21 में पूछा गया है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी एल्कोहलिक ड्रिंक यानी शराब, बियर, ये सब बनाने में जो चीज़ यूज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? इथेनॉल। ये वाला सवाल भी 2023, 22 और 21 में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, द विच स्टेटमेंट अबाउट इथेनॉल इज करेक्ट, यानी इथेनॉल के बारे में ही 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? 3 सही है, 1 इनकरेक्ट है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला सवाल है, यूज्ड इन सैनिटाइजर, सैनिटाइजर बनाने में यूज़ होती है? बिल्कुल होती है। रिएक्ट विद सोडियम टू रिलीज H2, सोडियम से जब हम रिएक्ट कराते हैं इथेनॉल को तो H2 बनती है। यूज़ एज अ फ्यूल, फ्यूल के लिए भी यूज़ होती है। देन लास्ट है, सेफ टू ड्रिंक इन एनी अमाउंट, यानी इथेनॉल को हम कैसे भी कितनी भी क्वांटिटी में पी सकते हैं। भाई पिएंगे तो अंधे हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये चीज़ गलत है। यानी राइट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ये वाला सवाल भी 2024-23 में पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद एसिडिफाइड K2Cr2O7, जब हम K2Cr2O7 से इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनती है। ये वाला सवाल भी 2024, 22 और 21 में पूछा गया। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डी कलराइज ब्रोमीन वाटर, यानी ब्रोमीन वाटर का कलर मिटा देता है, कौन है? इथीन। ये वाला सवाल भी 2024 में, 22 में और 21 में बोर्ड्स ने पूछा है। देन बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, जो सोप होते हैं वो सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला सवाल भी 2024 और 23 में पूछा गया। देन बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू, जो साबुन होता है उसका जो
साफ़ करने वाला मैकेनिज़्म होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है मिसल फॉर्मेशन के द्वारा। मिसल क्या होता है? वो जो झाग बन जाता है ना, उसी को बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। ये वाला सवाल 2025 और 24 में पूछा गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल पे आप बने रहिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।